ये हमारी स्टोरी है एरोगेंट बट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मतलब एक घमंडी लेकिन होशियार छात्र। अब कमेंट में बताना क्या एक छात्र घमंडी होना चाहिए या फिर नहीं। तो स्टोरी को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। वाई डू यू फील, तुम महसूस क्यों करते हो। वाई मतलब क्वेश्चन मार्क बना दिया है। आप महसूस क्यों करते हो। दैट ऐसा, यू नो तुम जानते हो, एवरीथिंग सब कुछ। तुम ऐसा फील क्यों करते हो कि तुम सब कुछ जानते हो। दैट मतलब यहाँ पर कि या फिर ऐसा। बिफोर के पहले, आई इवन, इवन मतलब भी, आई मैं, स्टार्ट शुरू करना, टीचिंग, टीचिंग मतलब पढ़ाना, स्टार्ट करने से पहले या पढ़ाने से पहले। ए चैप्टर एक अध्याय, एक चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले। बिफोर मतलब पहले। यू इंटरप्ट मी, तुम मुझे बाधा डालते हो। मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ तो तुम क्या करते हो, बाधा डालते हो। जैसे मतलब तुम सब कुछ जानते हो, ऐसे कुछ बाधा डालते हो। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, यू आर ओवर स्मार्ट, कि तुम बहुत या फिर अति चतुर हो। ओवर स्मार्ट अति चतुर। क्या तुम सोचते हो कि तुम अति चतुर हो। द इंग्लिश टीचर आस्क्ड, जो इंग्लिश का अध्यापक है उसने पूछा। ए बॉय एक लड़का, या ए बॉय मतलब यहाँ पर कोई लड़का, स्टूड खड़ा, कोई लड़का खड़ा, विद हिज आर्म्स फोल्डेड, जो अपनी बाहें हैं उनको मतलब पकड़े मतलब बंद करे हुए। फोल्डेड बंद करना, आर्म्स भुजाएं, जो भुजाएं हैं उनको बंद करे हुए एक लड़का खड़ा था। एक कोई लड़का मतलब लाइक जैसे शक्तिमान, जैसे शक्तिमान, शक्तिमान के जैसे। एंड और रिप्लाइड और उत्तर दिया, विद एटीट्यूड रवैया के साथ में। एटीट्यूड रवैया, रवैया के साथ में उसने उत्तर दिया, या रिप्लाइड मतलब आंसर दिया या उत्तर दिया। यस हाँ, आई फील मैं महसूस करता हूँ, आई फील मैं महसूस करता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एवरीथिंग सब कुछ। मैं महसूस करता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ। आई एम प्राउड मुझे गर्व है। दैट कि आई नो मैं जानता हूँ, एवरीथिंग सब कुछ। मुझे गर्व है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। इन दिस बुक इस किताब में, जो यह किताब है मतलब जो अध्यापक किताब पढ़ा रहे हैं उस किताब की बात चल रही है कि मैं इस किताब के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इस किताब में जो भी लिखा है मतलब सब जानता हूँ। हिज नेम वॉज रोहन, उसका नाम क्या था, रोहन था। इन द क्लास, क्लास में। एवरी स्टूडेंट प्रत्येक छात्र, फेस्ड मतलब सामना किया, प्रॉब्लम्स चुनौतियों का। प्रत्येक छात्र है जो उन्होंने जो प्रत्येक चुनौती थी मतलब जो प्रॉब्लम्स थी उनका सामना किया। बिकॉज क्योंकि, ऑफ हिज एरोगेंट क्योंकि जो उसका घमंड था, बिहेवियर व्यवहार, जो उसका घमंड था, बिहेवियर व्यवहार था उसका, उसके कारण। इवन भी अदर टीचर्स, जो और अध्यापक है अलग मतलब, और अदर वर थे, टर्बल्ड मुसीबत में थे, बाय हिम उसके द्वारा। उसके द्वारा जो अदर टीचर थे मतलब आप समझ सकते हैं कि अदर टीचर मतलब जैसे इंग्लिश के टीचर से अलग, जैसे फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर, जो वे अदर टीचर्स थे मतलब वे भी उससे मुसीबत में थे मतलब परेशान थे। द इंग्लिश टीचर जो इंग्लिश अध्यापक है, डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, टू फिक्स सॉल्व करने का, हिज एटीट्यूड उसका रवैया, प्रॉब्लम जो उसका जो रवैया था, जो उसकी प्रॉब्लम थी रवैये की, उसको फिक्स करने का जो इंग्लिश का अध्यापक है उसने निर्णय लिया, उन्होंने निर्णय लिया। ए लेसन टू लर्न, एक अध्याय सीखने के लिए। अब यहाँ से जो है चैप्टर, जो हमारी कहानी है स्टार्ट होती है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर जो अध्यापक है, एंटर्ड मतलब प्रवेश हुए,
द क्लासरूम, क्लास में, एंड और कॉल्ड रोहन, और रोहन को बुलाया। अध्यापक क्लास में पहुंचे और रोहन को बुला के रोहन, रोहन, आप देख सकते हैं रोहन, राइट एन एसे, एक पत्र लिखो, सॉरी एक निबंध लिखो, ऐसे मतलब निबंध, एक निबंध लिखो, एन सॉरी ऑन एन एरोगेंट स्टूडेंट, एक जो घमंडी छात्र के ऊपर, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड मतलब श्याम पट या फिर जो काला, जो आप कह सकते हैं काला बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर। रोहन वॉज एक्साइटेड, रोहन उत्सुक था। ही थॉट, उसने सोचा, इट, इस बारे में, मतलब ऐसे लिखने के बारे में। वॉज, इट वॉज ए चांस, यह क्या एक चांस था, मतलब एक वो था उपाधि, सॉरी चांस मतलब एक मौका था, एक अवसर था। टू शो, दिखाने का, हिज इंटेलिजेंस, जो उसकी जो बुद्धिमता है, जो उसकी बुद्धि है, उसको दिखाने का। टू द होल क्लास, होल मतलब होता है एक गड्ढा, मतलब होल मतलब संपूर्ण, पूरी क्लास या फिर संपूर्ण क्लास में। विद इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, या कुछ मिनटों में, या कुछ मिनट में। ही फिनिश्ड, उसने समाप्त किया, इट, उसे, जो कार्य था मतलब उसको उसने समाप्त किया। एंड और टर्न्ड टू द टीचर, और टीचर की तरफ मुड़ा। विद प्राइड, एक गर्वित होते हुए, एक अभिमान के साथ। ही सैड, उसने कहा। फाइंड द मिस्टेक इन इट, गलतियां ढूंढो इसमें, जो ऐसे लिखा है उसमें गलतियां ढूंढो। मैम, मैम से कहा कि इसमें गलतियां ढूंढो। इन ए एरोगेंट मैनर, एक घमंडी ढंग से, एक जो ढंग था, मैनर था, जो उसका ढंग था वो एक घमंडी था, मतलब घमंड से उसने कहा कि ये लो मैम, इसमें गलतियां ढूंढो जो ऐसे लिखा है मैंने। द टीचर रीड, रीड की यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की गई है, रीड, रेड, रेड, लिखते हम रीड ही है लेकिन पढ़ते रेड है। द टीचर रेड, अध्यापक ने पढ़ा। द एसे, जो ऐसे था उसको पढ़ा। केयरफुली, ध्यानपूर्वक। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। एंड और अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड मतलब सराहना करना, प्रशंसा करना, और उसने क्या की, प्रशंसा की। हिज राइटिंग स्किल्स, जो उसकी जो लिखने की जो कौशलता है उसकी। देन फिर ही सॉरी शी आस्क्ड, उसने पूछा। रोहन, इन योर इजी सॉरी इन योर एसे, जो आपका जो एसे है, यू रोट, जो तुमने लिखा है, अबाउट, के बारे में, ए स्टूडेंट, एक छात्र के बारे में, हु इज एरोगेंट, जो घमंडी है। इज इट गुड टू बी एरोगेंट, या जो घमंड है, एक छात्र जो घमंडी छात्र होना या फिर घमंड है जो, वो अच्छा है क्या, एक घमंड होना अच्छा है, उसने, मैम ने पूछा। रोहन रिप्लाइड हेस्टली, रोहन ने तुरंत उत्तर दिया या जल्दी से, हेस्टली मतलब जल्दी से उत्तर दिया या शीघ्र ही उत्तर दिया। नो, नहीं, नो मैम, नहीं मैम। ए स्टूडेंट शुड नॉट बी एरोगेंट, एक जो छात्र है वह है घमंडी नहीं होना चाहिए, एक छात्र घमंडी नहीं होना चाहिए। द टीचर नोडेड, अध्यापक ने गर्दन हिलाई। एंड और सैड, और कहा, ओके। देन फिर राइट दिस एसे, जो एसे है इसको लिखो। अगेन, फिर से। इन योर नोटबुक, अपनी जो कॉपी है, जो नोटबुक है उस पर लिखो। बट, लेकिन, दिस टाइम, इस समय। इमेजिन, कल्पना करो। दैट, कि द एरोगेंट स्टूडेंट, जो घमंडी जो छात्र है, इज यू, तुम हो, घमंडी छात्र है वो तुम हो, इस बार कल्पना करो। और जो एसे है उसको अपनी नोटबुक पर फिर से लिखो। विल यू एक्सेप्ट दिस, क्या तुम स्वीकार करोगे इसे। टाइटल, उपाधि, इस उपाधि को क्या तुम स्वीकार करोगे। ऑफ एरोगेंट, जो घमंड है। स्टूडेंट फॉर योर सेल्फ, जो घमंड है वो खुद से, खुद को मतलब
कि तुम स्वीकार करोगे कि तुम एक एरोगेंट स्टूडेंट हो, मतलब एक घमंडी छात्र हो। रोहन अचानक रियलाइज, रोहन को अचानक ही एहसास हुआ, रियलाइज मतलब एहसास होना, हिज मिस्टेक, उसकी गलतियों का। ही लुक्ड, उसने देखा, ही लुक्ड डाउन, उसने जो मतलब जो आंखें थी, जो जैसे वो देख रहा था, तो उसने नीचे को कर लिया, मतलब शर्म, अब कह सकते हैं शर्म के मारे नीचे को आंखें झुका ली उसने, नीचे को मुंह कर लिया। एंड और थॉट, सोचा, डीपली, गहराई से, और गहराई से सोचा। देन फिर विद गिल्टी इन हिज वॉइस, जो उसकी जो शर्म वाली या फिर जो पछतावा था, उसको पछतावे के साथ जो उसने मतलब जो उसकी आवाज थी, उसको ही सैड, उसने कहा, पछतावे की एक आवाज के साथ उसने कहा, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, या मैं माफी मांगता हूँ। यू कैन से मैम, मैं माफी मांगता हूँ मैम। आई विल करेक्ट माई एटीट्यूड, जो मेरा रवैया है मैं उसको सही करूंगा, ठीक करूंगा मतलब। द टीचर स्माइल्ड, अध्यापक मुस्कुराए। एंड और सेड, और कहा, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम क्या हो, एक बुद्धिमान छात्र हो। रोहन नाम लिया। यू नो, तुम जानते हो, द सोल्यूशन, जो मतलब जो हल है, टू एवरी प्रॉब्लम, प्रत्येक समस्या का तुम जो हल है वो है जानते हो। विच इज वेरी गुड, जो अच्छी बात है। बट लेकिन यू शुड यूज, तुम्हें उपयोग करना चाहिए, जोवर नॉलेज, जो तुम्हारा ज्ञान है, टू हेल्प, मदद करने के लिए, अदर्स, दूसरों की, स्टूडेंट्स, दूसरे छात्रों की, जो अदर छात्र है मतलब जो और छात्र है उनकी तुम्हें मदद करनी चाहिए। नॉट टू इंटरप्ट, ना कि बाधा डालने में। द टीचर, जो अध्यापक है, और मेक्स अदर फील स्मॉल, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने में, मतलब छोटा बनाने में, नीचा दिखाने में। रोहन नोडिड, रोहन ने गर्दन हिलाई। एंड और प्रोमिस्ड, और वादा किया, टू बिकम, होने का, ए बेटर, एक अच्छा स्टूडेंट, छात्र, एक अच्छा छात्र होने का उसने वादा किया, एक अच्छा छात्र बनने का। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही चेंज्ड, उसने बदला, हिज एटीट्यूड, अपना जो रवैया है उसको। एंड और स्टार्टेड, शुरू किया, हेल्पिंग, मदद करना, हिज क्लासमेट्स, जो उसके सहपाठी है उनको, इंस्टेड, के बजाय, ऑफ शोइंग ऑफ, ना कि दिखाने का, दिखाने की बजाय उसने अपने जो सहपाठी है उनकी मदद करना शुरू किया। मोरल क्या है इस स्टोरी का, जो शिक्षा है, शिक्षा इस स्टोरी की, इंटेलिजेंस, जो मतलब जो इंटेलिजेंस है, जो चतुरता है, इज पावरफुल, वो क्या है, एक पावरफुल है, एक शक्तिशाली है। बट लेकिन एरोगेंस, जो घमंड है, मेक्स इट यूजलेस, जो घमंड है वो इसको बनाता है, बेकार बनाता है, निर्थक बनाता है। यूज नॉलेज, उपयोग करो जो आपके पास नॉलेज है, जो ज्ञान है, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने में। नॉट टू शो, घमंड है, मेक्स इट यूजलेस, जो घमंड है वो इसको बनाता है, बेकार बनाता है, निर्थक बनाता है। यूज नॉलेज, उपयोग करो जो आपके पास नॉलेज है, जो ज्ञान है, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने में। नॉट टू शो ऑफ, ना कि इसको दिखाने में। जो घमंड है, जो मतलब नॉलेज है, सॉरी, उसको दूसरों की मदद करो, ना कि किसी को घमंड दिखाओ कि मुझे इतना अच्छे से आता है। और इंटरप्ट मत डालो, मतलब बाधा मत डालो। सो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करना, और डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। सो फिनिश करते हैं स्टोरी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।